नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस ऑफ टैलेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट में अकेले तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, उसके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी होते हैं जो कि सेम टाइप के गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसे में मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाने के लिए, आगे बने रहने के लिए टैलेंट का क्या रेलेवेंस है, क्या जो है वहाँ पर फ़ायदा होता है। तो देखिए, तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टैलेंट है, यानी कि टॉप परफॉर्मिंग वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है इनोवेशन और क्रिएटिविटी लेकर आएंगे। क्लियर, टॉप टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, नॉलेज है उनके अंदर, तो वो जो है क्या करेंगे कि वो जो है फ्रेश आइडिया और यूनिक पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फ्यूलिंग क्रिएटिविटी एंड ड्राइविंग इनोवेशन विच इज इसेंशियल फॉर स्टेइंग एड इन इवॉल्विंग मार्केट। यानी कि अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहना है तो आपको नए नए प्रोडक्ट, नए नए आइडियाज जो है वहां पर लाने पड़ेंगे मार्केट में ना, तभी तो आप जो है कॉम्पिटिटर से आगे बने रहोगे। और ये नए आइडियाज, नया इनोवेशन, नया क्रिएटिविटी कौन लेके आएगा? टॉप परफॉर्मिंग वर्कर्स, यानी कि टैलेंट। क्लियर, तो टैलेंट का ये जो है स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, कि अगर अच्छे टैलेंट हैं, अच्छे इंप्लॉइज हैं, तो वो इनोवेशन करेंगे, वो क्रिएटिविटी लेके आएंगे। क्लियर, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया तरीका लेकर आएंगे, कुछ ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए आइडियाज लेके आएंगे सर्विसेज प्रोवाइड करने का, जिससे कोई और कॉम्पिटिटर जो है आप वो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, वो सर्विसेज नहीं दे रहा होगा, और आप मार्केट में उनसे अलग रहोगे और आगे रहोगे। क्लियर, इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। टॉप टैलेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करेंगे। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड एम्प्लॉयज आर क्रूशियल फॉर अचीविंग बिजनेस गोल, लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड सुपीरियर ऑपरेशनल आउटकम कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। तो जो भी कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस होगी और जो उनकी प्रोडक्टिविटी होगी, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे टैलेंट हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे टैलेंट है, टॉप परफॉर्मिंग टैलेंट है, एम्प्लॉयज हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटर से ज़्यादा होगी। तो टैलेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि भाई जहाँ पे अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे, उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी, उसकी परफॉर्मेंस बट ऑलवेज होते अच्छी रहेगी। और जहाँ पे खराब एम्प्लॉय रहेंगे, जहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहेंगे, वहाँ उसकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस पुअर रहेगी। तो किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर अच्छा टैलेंट हो। इन्हेंस्ड ब्रांड रेपुटेशन। क्लियर, एम्प्लॉय ही जो टैलेंट है वही जो है किसी भी कंपनी की रेपुटेशन को बनाते हैं। कोई कंपनी अच्छी है तो वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर अच्छे टैलेंट हैं। कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही है? क्योंकि वहाँ पर अच्छा टैलेंट है, अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं। कोई कंपनी खराब क्यों परफॉर्म कर रही है? क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो एक अच्छा टैलेंट जो है वो ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट करता है, कंपनी की रेपुटेशन को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। हैप्पी एंड एंगेज्ड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज एंड बेटर कस्टमर इंटरेक्शन विच स्ट्रेंथ मार्केट पोजीशन। क्लियर, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है टैलेंट का, दैट इज स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज possess the expertise to drive business growth, navigate complex challenges, and seize new opportunities, propelling the organization to success. तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो तभी करेगा जब वहाँ के टैलेंट जो है वो अच्छे होंगे, वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छे होंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आ रहे हैं उनको आसानी से, इनोवेटिवली, क्रिएटिवली जो है उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। मार्केट में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको तुरंत वो ग्रैब कर ले रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज क्या है, मार्केट में वो सक्सेस रहेंगी, कंपटीटर से आगे रहेंगी। क्लियर, तो स्ट्रेटजिक ग्रोथ पाने के लिए भी जो है टैलेंट इंपॉर्टेंट होता है। टैलेंट हेल्प्स डेवलप यूनिक कैपेबिलिटीज दैट डिफरेंशिएट a company from its competitor, providing a strategic advantage that is difficult for other to imitate। तो टैलेंट ही होता है जो कि अलग कैपेबिलिटीज को डेवलप करने में हेल्प करता है, जो कि कंपनी को डिफरेंशिएट करता है अदर कंपटीटर से, अदर कंपनीज से। और इन अ डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट, भाई बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं मार्केट में। क्लियर, तो टैलेंट मैनेजमेंट, यानी कि टैलेंट ही है जो कि अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो क्विकली अडॉप्ट कर सके जो भी इकोनॉमिकल चेंज हुआ है, जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है। और जब कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हुआ है इसको क्विकली अडॉप्ट करता है तो वो कॉम्पिटिटर से आगे ही रहेगा। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है टैलेंट का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। क्लियर, कॉम्पिटिटर से आगे रहना है तो टैलेंट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा टैलेंट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा वहां पर इनोवेशन होगा, क्रिएटिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ब्रांड रेपुटेशन अच्छा होगा, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ भी होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।